हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एसजी क्लासेस मैथ्स। आज हम आपको 1 से लेकर 125 तक का वर्ग निकालना सिखाएंगे। एक ऐसा शानदार तरीका आपको बताएंगे, इससे आप लोग बहुत जल्दी ही किसी भी संख्या का वर्ग निकाल सकते हैं। ठीक है, 1 से लेकर 125 तक का। ठीक है, स्क्वायर निकालेंगे। आप विद इन सेकेंडों में आंसर निकाल सकते हैं 1 से लेकर 125 तक का। आइए देखते हैं कैसे क्या निकालेंगे। जैसे हम बेस मानेंगे 50। बेस क्या मानेंगे? 50 की संख्या को हम बेस मानेंगे। ठीक है, अब जैसे मान लो 50 का तो सबको पता होता है कितना होता है। 50 का 25। ठीक है, लेकिन सबसे पहले आपको 1 से लेकर 1 to 25 यहाँ तक का आपको स्क्वायर याद होनी चाहिए। और आपको यहाँ तक याद नहीं है तो आपको दिक्कत हो जाएगी। आपको 1 से लेकर 25 तक सारे स्क्वायर याद होने चाहिए, तब आप बहुत जल्दी ही किसी भी संख्या का, इससे ऊपर की कोई भी संख्या हो 125 तक, आप बहुत आसानी से निकाल सकते हैं उसका स्क्वायर। ठीक है, तो हम बेस क्या मानेंगे? 50 का बेस मान के चलेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं। जैसे मान लो आपको संख्या दे दी जाए 48, इसका स्क्वायर बताओ। 40 संख्या दिया, इसका स्क्वायर बताओ। अब ये देखिए, यहाँ पे बेस हमने क्या माना था? 50 माना था। तो ये 50 से कितनी कम है? कितनी कम है यहाँ पे? 2। 50 से 2 कम है ये। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे? यहाँ पे हमको क्या करना है? इसको हम, जो संख्या कम है हमारी 50 से, उसको 25 से घटा देंगे। ठीक है, जब 25 से घटाएंगे तो कितनी आएगी? 25 माइनस 2 23, भाई 23 आएगी। अब यहाँ पे 2 बचा था, ये 2 कम था 50 का, तो 2 का स्क्वायर करेंगे, कितना आ जाएगा? 4 आएगा। ठीक है, 4 आएगा, लेकिन हम यहाँ पे 2 डिजिट लिखेंगे। 4 यहाँ पे सिंगल है तो हम 0 4 करके लिखेंगे। तो आप लोग समझ पाएंगे ना कि कैसे निकाला हमने। यहाँ पे ये देखना है सबसे पहले, जो 48 दिया है वो 50 से कितना कम है? 2 कम था, तो उसको हम 25 से माइनस कर देंगे। ठीक है, बेस 50 को मानेंगे, लेकिन 25 से माइनस करेंगे इसको हम। अब यहाँ पे देखो, 25 से माइनस 2 किया तो ये कितना हो गया? 23 आ गया यहाँ पे ये। अब 2 का स्क्वायर 4 आता है, तो यहाँ पे 2 डिजिट को लेंगे, तो ये 4 को 4 नहीं लिखेंगे, 04 लिखेंगे। ठीक है, तो आप आसानी से ऐसे निकाल सकते हैं। अब एक और संख्या ले लो, 47 का निकाल के देखो। ये कितना कम है? -3 कम है, तो 25 से इसको माइनस कर दो, तो कितना आया? अब ये 22 आ गया। अब 3 है, 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9 होता है, ये 09 आ जाएगा। ठीक है, तो कितना आएगा? 2209 आएगा। आप लोग करके भी देख सकते हैं, कैलकुलेटर से करके देख लो, ये आंसर आएगा। तो अभी क्या करें? 3 कम था तो 25 से हमको माइनस करना है इसको, तो 22 आ गया। अब 3 का स्क्वायर 9 आएगा, लेकिन हम 2 डिजिट लिखेंगे, सिंगल नहीं लिखेंगे, तो इसलिए यहाँ पे 9 आया था तो 09 कर देंगे। तो आप लोग समझ पाएंगे ना कि कैसे क्या करना है। आइए आगे देखते हैं। अब जैसे कोई संख्या ले लो, संख्या ले लो 42। आपको 42 का स्क्वायर करना है, कितना आएगा? अब ये कितना कम है? 8 कम है 50 से, तो 25 से घटा दो, कितना आएगा यहाँ पे? 17 आएगा। अब 8 का स्क्वायर कितना होता है? 64, 1764 आंसर आ गया।
तो आप लोग समझ पाए होंगे कि कैसे क्या करना है। अब कुछ नहीं करना है आपको, बस इसमें देखना है कितना कम है, 25 से घटा दो और जो पीछे संख्या है इसका वर्ग कर दो, बस आंसर आ जाएगा। अब दिमाग में भी इसको सोच सकते हैं, अब वो पेन चलाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, आंसर आपका आ जाएगा। आइए और कुछ संख्या देखते हैं। ये 36 का ले लो, कितना कम है, 14 कम है, तो 25 से घटा दो इसको। जब 25 से घटाओगे तो कितना आएगा, 11 आएगा। ठीक है, तो हमने 25 से 14 को घटाया, कितना आया, 11 आया। अब 14 का स्क्वायर कितना करोगे, कितना आ जाएगा, 196 आया। तो अब यहाँ पे 196 नहीं लिखेंगे, यहाँ पे हमको लास्ट के जो 2 डिजिट है उनको लिखेंगे। तो यहाँ पे क्या आएगा, 96। हमारा ये एक बच गया, इसको हम यहाँ पे ऐड कर देंगे +1, तो कितना आएगा, 1296। आपको ये चीज़ ध्यान में रखना है कि केवल लास्ट की जो 2 संख्या है वही लिखेंगे। तो यहाँ पे 96 आया, तो 1 बचा, इसको हम इस वाली संख्या में ऐड कर देंगे, तो कितना आया, 1296। 36 का स्क्वायर 1296 आ गया। ठीक है, तो आप लोग समझ पाएंगे अगर बेस 50 है तो कैसे क्या करेंगे। ठीक है, आइए और कोई संख्या लिखते हैं। 32 का स्क्वायर करके देखो, कितना कम है, 18 कम है, 25 से हटा दो, कितना आएगा हमारा, तो ये आ जाएगा 7 आ जाएगा। अब 18 का स्क्वायर करो, कितना आता है, 324, तो हमको 24 लिखना है। ये 3 है, इसको +3 कर देंगे, तो कितना आ जाएगा, 1024, 1024। ठीक है, तो यहाँ पे केवल यही ध्यान में रखना है, लास्ट के जो 2 संख्या है वही लेना है, और जो बची संख्या है वो यहाँ पे ऐड कर देंगे, तो ये हो जाएगा 1024। हमारा ये आंसर आ गया। तो कोई भी संख्या है आपको तो इजीली आप निकाल सकते हैं, लेकिन आपको 1 से 25 तक स्क्वायर याद होनी चाहिए। अब देखो यहाँ पे अब हम लोग 52 का निकालेंगे। अभी तक क्या निकाल लेते, 50 से जो संख्या कम थी उनका निकाल लेते। अब क्या करेंगे, 50 से जो संख्या ज़्यादा है उनका निकालेंगे। अब यहाँ पे देखो कितनी ज़्यादा है, ये +2, +2 ज़्यादा है ना, तो हम 25 में इसको ऐड कर देंगे, 27 आ गई। अब 2 का स्क्वायर कितना, 4 होता है, तो ये 0,4 कर देंगे, बस आंसर आ गया मेरा। तो अब कैसी भी संख्या हो आप इजीली कर सकते हैं इसको। अब जैसे मान लो 58 का ले लो, +8, 25 में ऐड कर दो, कितना आ गया, 33 आ गया। 8 का स्क्वायर कितना होता है, 64, कितना आ गया, 3364। ठीक है, आप लोग समझ पाएंगे, अगर 50 से कम है तो क्या करेंगे, 25 से घटा देंगे, और 50 से ज़्यादा है तो 25 में ऐड कर देंगे। बस यही करना है आपको, बस यही देखना है, 50 से ज़्यादा है इनको ऐड करेंगे, 25 से जो कम है इनको माइनस में कर देंगे, तो इजीली आपका आंसर आ जाएगा। आइए और देखते हैं, और संख्या ले लेते हैं, कोई भी संख्या ले लो। जैसे मान लो 62 का ले लो, कितना ज़्यादा है, +12 है, तो 25 में ऐड कर दो, 37 हो गया। अब 2 दूनी 4, तो 0,4 करेंगे। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे गलत लिख दिया, यहाँ पे 2 नहीं 12 का स्क्वायर होगा, तो 12 का स्क्वायर कितना होता है, 144। ठीक है, तो ये 44 लिख दो, और ये 1 है, इसको यहाँ पे ऐड कर दो, +1, तो कितना आ जाएगा, 3844। तो बस यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है, अगर कोई जब किसी का स्क्वायर करोगे 3 अगर संख्याएं आती हैं तो लास्ट की जो 2 संख्याएं वही लिखेंगे, और जो 1 4 5 जो कुछ ही बचता है उसको ऐड कर देंगे यहाँ पे। ठीक है, इसके पास वाली संख्या में ऐड करेंगे, ना कि ये 3 में ऐड करेंगे।
तुम्हारा आंसर आ गया 3844। अब कोई और संख्या ले लो, जैसे मान लो 74 ले लो। अब इसको, इसमें ये कितना है, प्लस का 24 है, तो 25 में ऐड कर दो, कितना हो गया, 49 हो गया। अब आपको 24 का स्क्वायर पता होना चाहिए कितना होता है। 24 का स्क्वायर होता है 576। तो यहाँ पे क्या है, इसको लिख देंगे यहाँ पे, ये 5 है, इसको ऐड कर देंगे, कितना हो गया, 5476। तो आपको ये देखना है, ठीक है, कि कितना ज़्यादा है 50 से उसको ऐड करेंगे, और कितना कम है 50 से उसको माइनस करेंगे। बस ये यहाँ पे प्लस माइनस ध्यान में रखना है कि इसको माइनस करेंगे, इसको प्लस करेंगे। उसमें ध्यान में क्या रखना है, आपको देखना है कि 50 से कितना ज़्यादा है उसको प्लस कर दो, 50 से कितना कम है उसको माइनस कर दो, बस हो गया अपना। आइए कोई और संख्या लेते हैं, जैसे इसको ले लो 66 का, ठीक है, ये कितना ज़्यादा है 50 से, 16 ज़्यादा है, ऐड कर दो, कितना हो गया 6, 5 1 6, ठीक है। 25 में ऐड करना है, 25 प्लस 16, तो क्या करना है आपको, तुम्हारा कितना आ गया, 5 1 6 2 1 3 4, 41 हो गया। अब 16 का स्क्वायर कितना होता है, 16 का स्क्वायर 256। तो यहाँ पे ये 56 लिख देंगे और प्लस 2 इसको ऐड कर देंगे, तो हमारा आ गया 4356, ठीक है। तो अब कभी भी ऐसी संख्या दे दी जाए, तो अब किसी भी संख्या जो 50 के पास में हो, इसका बेस 50 हो, जो 50 के करीब हो, तो कितना ज़्यादा है कितना कम है इसको प्लस माइनस करेंगे। अब देखते हैं अगर इसकी और भी जो बड़ी संख्याएं होती है उनका कैसे निकालेंगे। अब जैसे आपको बेस मानना है, आपको 100, क्या मानना है आपको, बेस ऑफ 100 मानना है। जब बेस 100 होगा तो हम कैसे क्या करेंगे। अब यहाँ पे देखो, अब 98 का निकालो, 98 का स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो जो 98 है वो 100 से कितना कम है, कितना कम है, माइनस का 2, माइनस का 2 कम है। अब यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे क्या करना है, जो हमारा 98 दिया है उसको 2, 98 2 कम है, तो 98 से 2 घटा देंगे, तो कितना आएगा, 96 आएगा, ठीक है। अब ये 2 का स्क्वायर कर दो, 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 होता है, लेकिन 4 नहीं लिखेंगे, 2 संख्या लिखेंगे, 0 4, तो कितना आ गया, 9604 आ गया। अब यहाँ पे करना है, बेस 100 माना है तो 100 के देखेंगे कितना कम है, 2 कम था, ठीक है, 2 कम है तो 96 हो गया, 2 का स्क्वायर 4 हो गया। अब एक संख्या और ले लो कोई सी, 96 ले लो, कितना कम है, -4, तो 96 से घटा दो, कितना आएगा, 92 आएगा। अब 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16 होता है, तो कितना आ गया, 9216, ठीक है। तो अब ये 100 के करीब की संख्याएं हैं, तो हम जब 100 के करीब की संख्या है तो इसको हम देखेंगे 100 से ये कितना कम है, जितनी कम है जो संख्याएं दी है इसका निकालना है, उसी से उसको घटा दो। 98 का निकालना था, कितना, 2 कम था, 2 घटा दिया, 96 का 4 कम था, 4 घटा दिया। आइए आगे देखते हैं सही। अब 87 ले लो, 87 का स्क्वायर तो कितना कम है, ये 13 कम है, तो घटा दो, कितना आएगा, 7 से 3 चले जाएंगे, कितना आएगा, 4, तो ये 74 आएगा। अब 13 का स्क्वायर कितना होता है, 13 का स्क्वायर 169 होता है, तो 69 लिखेंगे, 1 को यहाँ पे ऐड कर देंगे, तो कितना हो जाएगा,
7569, ठीक है। तो आप लोग ऐसे निकाल सकते हैं। आइए कोई दूसरी संख्या और लेते हैं। अब जैसे मान लो ले लो 84, 84 का निकालो तो ये कितना कम है, 16 कम है, तो घटा दो, तो ये आ जाएगा 68 आएगा। 14 6 8, 7 से 6। अब 16 का कितना होता है, 256 होता है 16 का स्क्वायर। 16 का स्क्वायर कितना होता है, 256। तो ये 56 लिखेंगे। अब दो क्या है, ये इसको ऐड कर दो यहाँ पे, ठीक है। तो कितना हो गया, 8 2 10 हो गया, 0 आ गया, 6 1 7 हो गया, ये आ गया। तो आप इजीली ऐसे कर सकते हैं, लेकिन आपको 1 से 25 तक याद होनी चाहिए। जिसको नहीं याद है वो याद कर ले, तभी आप लोग ऐसा कर सकते हैं। नहीं याद होगा तो आप 16 का, 24 का, 25 का, 23 का, 18 का नहीं याद होगा तो आप कर नहीं पाओगे। अब 76 का निकालो। अब ये देखो ये कितना कम है, 24 कम है, और 24 घटा दो कितना आएगा, 2 5। अब 24 का स्क्वायर कितना होता है, इसका स्क्वायर करोगे कितना आ जाएगा, 576 आएगा। 76 लिख दो, 505 को ऐड कर दो, कितना आ जाएगा, 5776, ठीक है। तो आपको यहाँ पर ये ध्यान में रखना है, लास्ट की जो दो संख्या है वही लिखनी है, और जो बचेगा उसको यहाँ पे ऐड कर देंगे, ठीक है। आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है। एक संख्या ले लो, 86 का निकाल के देखो, ठीक है। और 86 का निकालोगे तो कितना कम है, 14 कम है, ठीक है। तो कितना आ जाएगा ये, 72 आ जाएगा। 14 का स्क्वायर करो कितना होता है, 196, तो 96 आ जाएगा, प्लस 1 को ऐड कर दो, तो कितना आ जाएगा, 7396, ठीक है। तो आप लोग इजीली ऐसे सॉल्व कर सकते हैं कि 1 से 100 तक का हो गया। अब अगर कोई संख्या 100 से ऊपर की हो तो हम कैसे निकालेंगे, ठीक है। कुछ नहीं करना है, 50 की तरह 20 50 होना, तो उसमें जितनी ज़्यादा संख्याएं थी उसको ऐड कर रहे थे, कम थी उनको सब्ट्रैक्ट कर रहे थे। तो यहाँ पे क्या करना है, अब 100 के जो ऊपर संख्या है उनको ऐड कर देंगे। यहाँ पे क्या कर रहे थे, माइनस कर रहे थे। तो 100 बेस था, इसमें 76 था, संख्या 24 कम है 100 से, तो 24 उस संख्या से ही माइनस कर रहे थे, उसमें भी ऐसे ही करेंगे, उस संख्या से ही ऐड करेंगे। तो बस यही ध्यान में रखना है आपको, कुछ नहीं करना है। देखते हैं आगे अब 100 से ऊपर की संख्या को कैसे निकालेंगे। आप 100 से ऊपर की संख्या ले लो कोई सी, 104 संख्या ले लो। अब 104 का स्क्वायर करना है आपको, तो क्या करोगे, +4, बेस 100 माना था, 100 से कितनी है, +4 है, तो कितना हो जाएगा, 108। अब 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16 होता है, ठीक है। तो अब आराम से उसमें क्या करना कर रहे थे हम पिछले उसमें माइनस कर रहे थे उस संख्या से, इसमें क्या उस संख्या से ऐड कर रहे हैं, बस यही करना है आपको। अब जैसे 102 का ले लो, 102 का आपको स्क्वायर करना, तो क्या करोगे, कितना है, +2, तो 104 हो जाएगा। अब 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 होता है, लेकिन 4 नहीं लिखेंगे, हमने बोला ना दो लास्ट की दो संख्याएं लिखनी है, तो 04, तो निकल आया हमारा 104 102। आइए आइए कोई बड़ी संख्या लेते हैं, जैसे 112 का ले लो, इसका स्क्वायर निकालना है, तो क्या करेंगे, +12, कितना हो गया, 124, 124 हो गया। अब 12 का स्क्वायर कितना होता है, 144, यहाँ पे 44 लिखेंगे, जो एक है इसको प्लस यहाँ पे कर देंगे, तो कितना हो जाएगा, 125
और 44। तो ये आंसर निकल के आ जाएगा। तो 112 का स्क्वायर करना है तो इतना आ जाएगा, 112 + 12 124, 12 का स्क्वायर 144। तो पीछे 44 लिखेंगे, एक को ऐड कर देंगे। आइए आगे देखते हैं। और 118 ले लो, अब इसका निकालना है 118 का। तो प्लस में 18 तो कितना हो जाएगा, 136 हो जाएगा। अब 18 का कितना होता है, 324 होता है। तो यहाँ पे 24 को लिख लेंगे। अब ये +3 बचा है, इसको ऐड कर देंगे, यहाँ पे ऐड कर दो +3। तो ये कितना हो जाएगा, 139 और ये 24 आ जाएगा। ठीक है। तब कोई भी संख्या दे दी जाए तो आप आराम से ऐसे निकाल सकते हैं। बस आपको 1 से 25 तक स्क्वायर याद होनी चाहिए। अब 122 का निकाल के देखो, कितना ज़्यादा है, 22 का ज़्यादा है। प्लस 100 से 22, इसमें 22 ज़्यादा है। ठीक है, तो इसको ऐड कर दो, 4 4 144 आ गया। अब 22 का स्क्वायर कितना होता है, इतना होता है। तो हम क्या करेंगे, 84 लिखेंगे। 4 है, इसको ऐड कर दो यहाँ पे, प्लस 4, निकल के आ गया। तो आप लोग कोई भी संख्या ऐसी दे दी जाए तो आप आसानी से निकाल सकते हैं। अब एक और सवाल देखो लास्ट का, 125 का निकाल लो। कैसे क्या निकालोगे, कितना ज़्यादा है, 25 ज़्यादा है। तो कितना हो जाएगा, 150। 25 का कितना होता है, 625। तो 25 लिखेंगे, 6 ऐड कर देंगे, प्लस 6। तो हो जाएगा 15 625 आ गया यहाँ पे। तो आपको बस यही ध्यान में रखना है कि ये 100 से कितना ज़्यादा है, 100 से कितना कम है, 50 से कितना ज़्यादा है, 50 से कितना कम है। अगर 50 का है, 50 से ज़्यादा कम है, तो उसको 50 से नहीं घटाएंगे, उसको 25 से घटाएंगे, 25 में ही ऐड करेंगे। बस ये ध्यान रखना है वहाँ पे। और यहाँ पे क्या करना है, जो संख्या दी है उसी में ऐड और वो सेपरेट करना है बस। तो आप लोग प्रैक्टिस करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी, आसानी से आप लोग ऐसे निकाल सकते हैं। अगर आपको 126 का भी निकालना हो तो ऐसे निकाल सकते, लेकिन आपको 26 का याद होना चाहिए। तो आप डाइट करोगे, नहीं तो 26 का वैसे निकालो जैसे 50 हमने शुरुआत में बताया था, तो वैसे निकाल के कर लो। तो आई होप कि आज की ये क्लास आपको पसंद पसंद आई होगी। तो प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें। तो आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। तो आपको 1 से 125 तक कभी भी निकालना हो स्क्वायर तो आप लोग इजीली निकाल सकते हैं। तो आज की क्लास यहीं पे ओवर करते हैं।